नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हो आजाद लाइव नेटवर्क के साथ। मैं इस समय कॉमरेड मंगेश चौधरी के निवास स्थान पर मौजूद हूं। अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। हमारे साथ है माकपा प्रत्याशी मंगेश चौधरी मौजूद है। मंगेश जी, सबसे पहले चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अब की बार पिछले चुनाव के मुकाबले अब की बार आपको 3 गुने वोट मिले हैं आपके। बिल्कुल, ये हमारे 5 साल में जो जनता के बीमे के उनको लेकर के, नहरी पानी को लेकर के, पेयजल को लेकर के जो हमने 5 साल जो संघर्ष किए थे, जो हमने लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई का परिणाम है कि आज हम पिछली बार से 3 गुना बढ़ करके जनता ने वोट दिए। हालांकि मैं इतने वोटों से भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे और ज्यादा वोटों की उम्मीद थी। आखिर टाइम में दल बल के उपयोग के कारण, जाति पाति का जहर घोलने के कारण इन्होंने वोट तोड़ दिया। मंगेश चौधरी के साथ जो 30,000 वोट जो आए हैं, 27 से 30,000 लेकर के, वो तमाम वोटर सभी जाति सभी धर्मों के लोग हमारे साथ थे। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि मंगेश के ऊपर जाति पाति का कलंक नहीं। और ये आने वाले समय में ये जो 1 से 3 हुए, 3 से 33 होते, टाइम टाइम नहीं लगेगा। अब ये 1 लाख से ऊपर चुनाव की शुरुआत करेंगे। जिस दिन खड़े होंगे ना, 1 लाख वोट लेकर के खड़े होंगे जनता, और ये 30,000 लोग कार्यकर्ता बनेंगे अगले चुनाव में। ये कार्यकर्ता होंगे, ये इतने वोटर, तो बहुत अच्छे सुखद परिणाम आएंगे आने आने वाले समय। अब की बार लोगों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अभिषेक मटोरिया को हराने का मुख्य मंगेश चौधरी को मानते हैं। मंगेश चौधरी को आप किसी भी गांव का आंकलन कर लो, दोनों राजनीतिक पार्टियों के लोग टूट टूट करके मेरे साथ लगे थे। किसी एक पार्टी के वोट नहीं थे। अगर अगर मैं कैंडिडेट नहीं होता तो मैं ये मानता हूं कि अभिषेक मटोरिया और ज्यादा वोटों से हारते। ये हारने का कारण इनके खुद के लक्षण। 4.5 साल तक कभी पैर नहीं धरा धरती पर। मैं तो ये समझता हूँ इनको 1 लाख वोट लोगों ने दिए क्यों है, किस खुशी में दे दिए, क्या योगदान है नौर में, बताओ इनका। एक पिछले पूरी योजना के दौरान कभी जनता के बीच आकर के 80,000 वोट आए थे, कभी संभालने के लिए नहीं आया। मैं 5 साल लोगों के बीच रहते हुए लड़ा हूं, इस कारण मंगेश का परसेंटेज 3 गुना बढ़ा है। ये लड़े नहीं, लोगों के बीच नहीं रहे, लोगों के साथ खड़े नहीं मिले, तो जनता भाई हराएगी। इतना मतलब के ढिल्ला चुनाव लड़ा, ये तो जीत करके सो गए। सट्टा मार्केट की जीत को अपनी जीत मान ली। सट्टा थोड़ा ही हराता है, सट्टा थोड़ा ही जिताता है, जनता डालती है वोट। सट्टा वाला दाबते हैं क्या बट्टन है, बोले सट्टे में 20 पैसे का भाव है अभिषेक मटोरिया का, तो इसलिए उसको तो कोई हराने वाला नहीं। हरियाणा के बड़ा बड़ा नेताजी यहाँ आए, उन्होंने कह दिया मंत्री की तैयारी करो, सब सब सो गए मस्ती से। तो जो लोग सोते हैं ना चुनाव में, उनके साथ यही होता है। दूसरी बात, अमित चाचान और कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े लेवल पर पैसा बांटा, बहुत बड़ा धनबल का उपयोग हुआ, और ये इसको रोकने में नाकाम रहे। हम अगर ताकत में होते तो हम इस प्रकार से धनबल का उपयोग नहीं करने देते। कई कई गांव में 50-50 लाख रुपए गांव गांव में बंटे हैं पैसे। तो ये इनकी जो मतलब है धनबल के कारण जीत हुई है। लोग अमित चाचान से भी खुश नहीं थे, नाराज थे, और नाराज होना भी जायज था कि किसान कौम के लिए कभी बोले नहीं, बड़े बड़े लोगों के कब्जे में रहे। अभी भी जिस छोटे किसान ने, छोटे आदमी ने, जो बेचारा सीधा साधा खेती करने वाला आदमी है, गरीब आदमी है, रेडी लगाने वाला, दिहाड़ी करने वाला, उस आदमी ने अमित चाचा को वोट दिया। और चौधर कौन कौन कर रहे हैं, जो बड़े बड़े चोड़े वाले नेता, वो मेरे साथ एक भी चोड़े वाला, बड़े चोड़े वाला नेता नहीं था। सब खेती करने वाले, दिहाड़ी करने वाले, मजदूर, किसान, छोटे छोटे बेचारे व्यापारी जो छोटी मोटी दुकान करते हैं, वो तमाम लोग साथ थे। उसके बाद भी इतने बड़े वोट आना, ये बात साबित करता है कि आने वाले समय में इस विधानसभा की फिजा बदलने वाली। आपके साथी बादरा जो बलवान पूनिया है, वो करीबी मुकाबले में हार हार गए, तो इसका हार का क्या कारण मानते हैं आप? बादरा विधायक के पिछली बार 82,000 वोट आए, इस बार 1,01,161 वोट आए। मैं ये मानता हूं कि जनता ने बम्पर वोट दिया है। मैं बादरा की प्यारी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी पार्टी को 1 लाख से ज्यादा वोट दी। मैं बादरा का इंचार्ज भी हूँ पार्टी की तरफ से। लेकिन हार का कारण बहुत बड़ा धनबल का उपयोग हुआ। 100 करोड़ रुपए के आसपास बादरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने लगाए। अब पैसे के कारण, दलबल के कारण वो जीत गए, लेकिन जनता बलवान पूनिया के साथ थी। वो फर्जीवाड़े से जीते हैं जी। अभी एक उन्होंने बलवान सिंह नाम का एक पर्चा और भर दिया। अब सीधा साधा कोई बेचारा, कोई बड़ो छाणो कोई आदमी के 1200 वोट भी बलवान सिंह के पर्चे पर भी गिर दिया, और ये 1,000-1,100 का अंतर था। तो ये तो चीटर लोग हैं, चीटिंग से जीते। जनता ने बलवान पूनिया को पुनः एमएलए बनाया। जनता ने पुनः बनाया। आज कह रहा हूँ, अगले चुनाव में बलवान पूनिया को 1.5 लाख वोट आएंगे बादरा।
लोगों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी द्वारा लगातार पैसे बांटे गए हैं नौर विधानसभा क्षेत्र में, इसके बारे में क्या कहो? ये तो आपको, आप पत्रकार साथी हो, आप गांव से जुड़े हुए हो, आपको सब बातों का पता है। करोड़ों रुपए का खेल हुआ, लोगों को पैसे बांटे गए, जलेबियां खिलाई गई लोगों को। मेरे पास तो भाई खिलाने के लिए चाय नहीं थी, फिर भी हजारों लोग हमारे साथ डटे रहे। हमारे पास कुछ नहीं था लोगों को देने के लिए, लेकिन मेरे तो संघर्ष के साथ लोग जुड़े थे, सभी जातियों के लोग थे, संघर्ष के साथ थे। और मुझे खुशी है, मेरा तो चुनाव ही जनता ने लड़ा है भाई। लोगों ने पैसे दिए, लोगों ने मदद की है, लोगों ने पेट काट करके। एक तो आपको मैं घटना बताना चाहता हूँ। एक जुत्ती काटने वाले आदमी ने मेरे को 100 रुपए की मदद की थी। मैं ये समझता हूँ कि उसके 100 रुपए मेरे लिए करोड़ों रुपए के बराबर है। आप सोच सकते हो कि उसने कितनी मेहनत करके 100 रुपए इस उम्मीद के साथ दिया कि हमारा नेता ईमानदारी के साथ जनता के लिए लड़ रहा है। और ये दो मजदूरी करने वाले, मेहनत करने वाले, दिहाड़ी करने वाले आदमी जिस प्रकार से हमारे साथ जुड़े, उससे आने वाला भविष्य बहुत सुंदर है। मैं आज कह रहा हूँ, अगला चुनाव 1.5 लाख पार, 1.5 लाख वोट आएगा। आज याद रखना, इस बात को नोट कर लो, रिकॉर्ड कर लो। अगले चुनाव में 1.5 लाख वोट लूंगा नौर विधानसभा से। विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, क्या मंगे चौधरी फिर से संघर्ष के मैदान में आएंगे? 10 तारीख को फसल बीमा क्लेम की लड़ाई शुरू कर दूंगा। 10 तारीख से गांव में वापस जाऊंगा, लोगों को धन्यवाद देकर के आऊंगा वोट्स के लिए, और साथ में न्यूनता देकर के आऊंगा कि बकाया फसल बीमा क्लेम जिन पंचायतों के ऊपर ऑब्जेक्शन है, उनका ऑब्जेक्शन हटाने को लेकर के। और 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, पीसी करूंगा। आपको भी, आप भी आज ही सदर आमंत्रित है। 9 तारीख को पीसी करके अगले 5 साल का कार्यक्रम बता दिया जाएगा। आपको कतई इस मामले में घबराने की जरूरत। विधानसभा चुनाव के बाद अब आगे आगामी जो पंचायत के चुनाव है, ब्लॉक के चुनाव, उसमें आपके कैंडिडेट क्या उतर जाएंगे? 2 साल के बाद पंचायत समिति का चुनाव है, एक एक पंचायत समिति की सीट लड़ूंगा। एक एक पूरी विधान सभा के तमाम जिला परिषद, तमाम पंचायत समिति, सब जगह लड़ूंगा। क्योंकि नहीं लड़ूंगा तो ये जो मेरे वोटर्स है, फिर वो जाए किसके साथ? इनके पास रास्ता नहीं है। इसलिए मेरे को ब्लॉक और जोन सब सीटों के ऊपर कैंडिडेट्स उतारूंगा। ये जो नौजवान है ना, ये नौजवान, इनको मौका देंगे। इनकी तरह मंगेश चौधरी की राजनीति नहीं है कि खुद ही सब कुछ बन गए। हमारे तो जो सीधे साधे खेती करने वाले, सीधे साधे परिवारों के जो लोग नौजवान हैं, उनको मौका दूंगा। और टोटल पंचायत समिति, जिला परिषद के सब चुनाव लड़ेंगे। जो मुख्य जो समस्या है, सिंचाई पानी की समस्या है, उसके लिए जो आंदोलन आप करोगे अभी? बिल्कुल, सिंचाई पानी के लिए, नॉर फीडर के लिए मजबूती के साथ लड़ूंगा। और जो दूसरी, जो आपके जो गांव पड़ते हैं, भोगराना, रासिमपुरा, इन गांव की जो नहर जो आती है, उसको लेकर के भी, दोनों मुद्दों को लेकर के मजबूती के साथ लड़ूंगा। बीमा क्लेम को लेकर कोई बड़ी लड़ाई? बीमा क्लेम, मैं आज कह रहा हूँ, जनवरी तक सबके खातों में 300 करोड़ रुपए के आसपास फसल बीमा क्लेम डलवाएंगे लड़ाई लड़ करके। नए साल के साथ नई खुशी होगी, किसानों के खाते में टी बजेगा, किसान का खाता लड़ूंगा। एक एक रुपया किसान के खाते में डालूंगा, खाने नहीं देंगे, किसान के एक पर डाका नहीं डालने दूंगा, कोई भी वर्कर का काम नहीं रुकने दूंगा, उसके साथ खड़ा करूंगा। दोनों कैंडिडेट है, जो कांग्रेस बीजेपी के जो कैंडिडेट है, उनके मुकाबले में आपके खर्चा लगाया आपकी बार चुनाव? बिल्कुल पैसा लगा है, लेकिन जनता ने पैसा दिया भी है, और कुछ कमी रहेगी फिर धन्यवाद देने के लिए जाऊंगा। लोग बात मदद करते, मंगेश के 1 रुपए का कर्जा नहीं रहने देंगे, क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। जिस दिन मैं चोरी करूंगा, लोग दुग्गी नहीं देंगे। लोगों को पता चल जाएगा चोरी करने लग गया, पैसा है इसके बाद। जब तक मैं ईमानदारी के साथ हूं तो लोग मुझे मदद कर रहे हैं। लोग मदद क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं लोगों को पैसा दिलवाता हूँ, करोड़ों रुपए का बीमा क्लेम दिलवाया। सीधा साधा, अगर मैं 2-4 करोड़ रुपए लगा करके चुनाव लड़ूंगा और मेरे घर से लगेंगे, तो जिस दिन मैं जीतूंगा तो सबसे ज्यादा मेरे क्या काम रहेगा? मैं ये सोचूंगा ये पैसे पूरे करने। जब मेरे लगेंगे नहीं तो फिर मैं चोरी करूंगा नहीं। सीधी सी बात है। मेरा चुनाव जनता लड़ रही थी, एक भी किसान ने मेरे से फर्जी पर्ची नहीं ली डीजल की। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के 50-50 हजार रुपए जेब से लगे हैं, हर गांव के कार्यकर्ता के जेब से, मेरे से नहीं लिए। मैंने जलेबी नहीं खिलाई कार्यकर्ताओं को, लेकिन फिर भी हमारा कार्यकर्ता भूखा पैसा भी गांव में घर घर वोट मांग रहा था। ये ताकत है हमारी। अब धन्यवाद दूंगा, जब मैं गांव में जाऊंगा तो आप देखते रहना, हर गांव से मदद मिलेगी। तो पैसा रहने, कर्जा रहने नहीं देगी लोग, क्योंकि जनता के लिए जो ईमानदारी से लड़ेगा उसको सब कुछ देती है। जो प्यार है ना, वो इनको नहीं मिला। वोट मिल गए इनको, मेरे से ज्यादा मिले, लेकिन मंगेश के प्रति लोगों का जो प्यार है वो इन दोनों के प्रति नहीं है। मैं जब गांव में बोलता था, लोगों की आंखों में आंसू चलते थे, आंखों में आंसू। ये इनके लिए नहीं चलते। इतना प्यार किसी पर नहीं है, दोनों नेताओं पर नहीं है। पार्टियों का
भी चलो इनका भी बहुत वर्षों का गड्ढा है, पार्टियों के साथ लोगों का पकड़ा हुआ है, लोग पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन आपको एक भी आदमी गांव में ये नहीं मिलेगा कि मंगेज आदमी बुरा है, मंगेज वोट का हकदार है, हर आदमी कहता है, चाहे वो कांग्रेस का और चाहे वो बीजेपी। इसलिए जो चुनाव आपने पहली बार लड़ा था 9,000 से ज्यादा वोट मिले थे आपको, और जब युवा थे केवल, अब की बार बुजुर्ग आपके साथ आए और 27,000 आपने वोट लिए। ये मेरी 5 साल की कमाई है, बुजुर्गों की पगड़ियां। 5 साल में जो मैंने मेहनत की है, संघर्ष किया, आज ये जो बुजुर्ग बैठे, ये 5 साल की मेहनत के बाद मैंने विश्वास कायम किया है कि मैं सिर्फ नौजवानों का नेता नहीं हूँ। अब की बार मेरे चुनाव में टोटल बुजुर्ग थे, नौजवानों से ज्यादा फौज बुजुर्गों की थी। नौजवान तो सिर्फ बूथों पर गांव में घर घर वोट मांगने का काम कर रहे थे, लेकिन जो हमारी जो पैरवी कर रहे थे वो सब बुजुर्ग कर रहे थे। ये मेरी 5 साल की कमाई है, जिस प्रकार से बुजुर्ग मेरे साथ साथ जुड़े। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कभी भी बुजुर्गों के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। बुजुर्गों ने जो मेरे पर जो विश्वास जो जताया है उस पर खरा उतरूंगा। ये भी आ रही है कि जो बादरा विधायक जो बलवान पूनिया है, पूर्व विधायक है, वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे अब की बार। अगर इंडिया गठबंधन की टिकट मिल जाती है तो बिल्कुल चुनाव लड़ाएंगे। इंडिया गठबंधन बना है हिंदुस्तान में, कांग्रेस, माकपा, आम आदमी पार्टी, बसपा, बहुत सारे जो छोटे मोटे दल है वो सब इकट्ठे होकर के एक गठबंधन बनाया है, इंडिया नाम का संगठन बनाया है। और उस इंडिया के गठबंधन में जिसमें कांग्रेस भी साथ है, उससे अगर टिकट मिलती है बलवान पूनिया को तो बिल्कुल चुनाव लड़ाएंगे। लड़ाएंगे नहीं, 2 लाख वोटों से शुरू लोकसभा का एमपी जीतेगा, 2 लाख वोटों। राहुल कसवां इसलिए जीत जाता है कि उसके सामने रफीक मंडेलिया चुनाव लड़ता है। रफीक मंडेलिया के साथ गांव के लोगों का प्यार नहीं है। गांव में लोग वोट नहीं डालते रफीक मंडेलिया को, शहर में तो डाल देते हैं, लेकिन गांव में लोग अब रफीक मंडेलिया की जगह अगर बलवान पूनिया कैंडिडेट हो, रंग बदल जाएंगे। राहुल कसवां को 2 लाख से हराएंगे, आज कह रहा हूँ 100%। ये भले के लिए होता है, कई बार ये बलवान जो आ रहा है ये एमपी बनने के लिए आ रहा है, आज कह रहा हूँ एमपी बनेगा 100%। कुछ एक जो विपक्ष के साथी है वो सिर्फ यही कहते हैं कि मंगेश चौधरी अपने आप को किसान नेता कहते हैं, लेकिन इनके करोड़ों की कोठी। करोड़ों की कोठी भाई, मेरे दादा के 200 बीघा जमीन है, और मेरा बाप सरकारी डॉक्टर है, फेफाना पोस्टिंग है, ये भगत जी बैठे फेफाना। आज सीधा साधा 3rd ग्रेड का कोई कर्मचारी है, उसके भी 50-60 लाख का मकान मिल जाता है। आप कहीं भी जाकर के देख लो गांव में। आज हमारा संयुक्त फैमिली है, मेरे चाचा और मेरे पिताजी 3 भाई हैं, 5 भाई हम हैं, सब लोग हम एक साथ रहते हैं, 200 बीघा की खेती करते हैं। और मेरे तो मकान का ही इनके मतलब के पेट में दर्द होता है। क्यों भी मैं मकान नहीं बना सकता, जनता के लिए बनाया है भी। अगर बड़ा मकान नहीं होगा तो लोग, सैकड़ों लोग दिल्ली आते हैं मेरे पास, बैठे कहाँ, ठीक है। मैं सीधा सीधा इनको कहना चाहता हूँ, मंगेश चौधरी ने जिंदगी में 1 रुपए की चोरी नहीं की। कोई आदमी 1 रुपए की चोरी साबित कर दे, कहीं भी खाया हुआ 1 पैसा, थाने तहसील की दलाली, राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, एज का काम करे वैसे करांगा। चाहे तो मोटी मोटी कोठियां हम लोगों ने बिठा बिठा के चिमका दे, और मंगेश चौधरी मकान बना ले, इनके पेट में दर्द हो जाए। मंगेश अच्छी गाड़ी ले आए तो इनके पेट में दर्द हो जाए। सब काम जनता प्यार करती है, अच्छी गाड़ी भी रखूंगा, ये गाड़ी काम ने चलो यूं ठंडी आवे बाहू ले आऊंगा गाड़ी, ठीक है। और कोठी यूं ज्यादा कुछ नहीं करेगा, 1 मंजिल और टेकूंगा ऊपर, ठीक है। जनता खातर है, कोई चीज की दिक्कत नहीं है। मैंने घर वालों को कहा था कि भी मेरा चुनाव जनता लड़ती है, जनता लड़ा देती है। घर वालों को मैंने एक ही काम कहा था, मेरे यहाँ भाई बैठे, मैंने कहा आप एक अच्छा मकान बना करके दे दो मेरे को, क्योंकि मकान नेता के लिए जरूरी होता है भी। सैकड़ों लोग आते हैं, कार्यकर्ता रुकते हैं। अब मेरे चुनाव में मेरे पास 50 लोग रुकते थे, तो 50 लोगों के लिए मकान चाहिए रुकने के लिए। अब ये बड़ा मकान था तो लोग बाग रुकते रहे, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी पास वाला मकान ही मेरा ही है। हमारी संयुक्त फैमिली है, 23 लोग एक साथ खाना खाते हैं, शाम को तोई पर बनाते हैं रोटी, ठीक है। तो हमारे मकान से भी इनको दिक्कत हो गई। इनको पूछो, हमारी तो जितनी जमीनें इनके पास, जो कांग्रेस भाजपा के जो नेता है ना, जिन्होंने कोठियां बना रखी है, जितनी उनके जमीन है उतनी तो हम खाली छोड़ देते हैं, जोता में रह जाए मेरे। क्यों क्यों बनाऊ मकान भाई, है अंगा पेट में दर्द, बढ़िया मकान में बनाऊंगा, गाड़ी ठाड़ी ले आऊंगा एकदम। अब सारा पर की वजह में बिड़ता ही 20-30 गुब्बारा खुले नहीं, बीसी ले आऊंगा गाड़ी, ठीक है। कोई मामले में बैक नहीं रहूंगा इनसे। जनता है भाई, जनता सब कुछ चीज का मतलब क्या भी प्यार करती है। अब जनता जब प्यार करती है तो मकान तो घर वाले ही बना देते हैं। दिक्कत का चुनाव जब मेरा जनता लड़ रही है, करोड़ रुपया लगे चुनाव का, लोगों लगाए, लोगों ने मदद की है। मेरी बैग के ओड करेगा, मेरे को आदमी दिहाड़ी करे, वो आदमी 1100 रुपया की माड़ा कर लेंगे। मतलब क्या है कि अभी वो आदमी कितो प्यार करे, वो आपकी खून और पसीने की कमाई मई हो, आपको पेट काट के पैसा दिए। एक भी माड़ा पूरे चुनाव के दौरान लाखों रुपए की माला लिए, एक भी चोर की अगर माला मिल जाए ना गले में,
तो आज कह रहा हूं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप पूरी मेरी फेसबुक चेक करो, एक एक दिन की माड़ा का कार्यक्रम है। हर माड़ा मेरे को खून और पसीने की कमाई करने वाले किसान कौम ने, खेती करने वाले आदमी ने, या मजदूरी करने वाले ने, दिहाड़ी करने वाले लोगों ने मदद की मंगेश चौधरी की। उनकी तरह बड़े चोरों के पैरों में जाकर के नहीं बैठता। उनसे पूछो सवाल ये, जो लोग चना चोरों से पैसा लेते हैं, जो लोग डीएपी चोरों से पैसा लेते हैं, जो लोग बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं, जो लोग जिनके पास लिफाफे आते हैं चुनाव में, मंगेश के पास लिफाफे नहीं आते। मंगेश सार्वजनिक रूप से जनता के बीच में खड़ा रह करके माला डलवाता है, और ये लोग चुपके से चंदा लेते हैं, जगह लिख कर लिफाफा दे गया वह। दोनों नेताओं को नोर में किसान का बीज पकड़ा गया, 2 नंबर में बिकता हुआ किसान का बीज पकड़ा गया। दोनों नेताओं का एक बयान नहीं आया। कारण क्या है? 11-11 लाख के लिफाफे आते हैं चुनाव में इनके। डीएपी पकड़ी गई थी नकली, दोनों नेताओं का एक सिंगल बयान तक नहीं आया डीएपी चोरों के खिलाफ। इनसे पूछो इनके पास कहां से आ गया। पेपाड़ा में नेता है अमर सिंह पूनिया, उसके दादा के 16 बीघा 17 बीघा जमीन होती थी, आज उनके 55 बीघा जमीन कहां से आ गई, कहां से आ गई कोठी? हमारा तो पूछते नहीं है। परदादा से लेकर के अब तक की हमारी पूरी जमीन की ऑनलाइन जमाबंदी है, निकाल के देख लो। हमने जिंदगी में जमीनें नहीं खरीदी। हमारा तो जगह लक्षण है, लक्षण ही टाइप का कोई मुगो बिगो 2 बिगो बेच भलाई जा ले जनो स्वाद को नहीं मार कने, लेकिन जगह नेतांकन की को नहीं हो तो बा नेतांकन। अमित शाह के पास क्या था? आज ये करोड़ों रुपए गांव में बांटे हैं, कहां से आए पैसे? है कोई पूछने वाला? कहां से आ गए पैसे? क्या था बताओ? इनके दादाजी के पास क्या था, बाप के पास क्या था? इतने पैसे कहां से आ गए? कौन लेके आया? किसने दिए इतने पैसे? एक भी गांव की माड़ा दिखा दो भाई, लोग आगे पीसा की माड़ा का लिए तो इतना रुपया कठू लगाए, मेरे तो रुपया सामने है। अब कू पीसा टूटेगा गाँव में, चोरी नहीं करूंगा, उगाड़ में खड़े हो गया आ कहती हूँ भाई पीसा निबड़ गया, मदद करो, लोग बाग मदद कर देगा। लेकिन किसी बड़े पूंजीपति के, किसी बड़े आदमी के पैरों में जाकर के नहीं गिरूंगा, चोरी नहीं करूंगा। आज कह रहा हूं पूरी खुली किताब है मंगेश चौधरी की। बेली है 200 जगह बिजनेस करे, काम करे, कोई कर्मचारी आज मां बेलियन बिठा के कह दू नहीं कि भैया गाड़ी खराब होगी, काची ले आके दो, गद देनी से 50,000 रुपया इकट्ठा करे। 100 बेली बताओ कितने रुपया है? थे आप जोड़ लो 50 लाख रुपये है। 100 बेली 50,000 रुपया इकट्ठा करे, कितना रुपया हुए थे? आप जोड़ लो 50 लाख रुपया हुआ। 50 लाख रुपये में कितनी मोटी गाड़ी आ जाए, गद देनी 50,000 रुपया अपने का तो लोग ध्यान देते। ये बात 50,000 रुपये कौन देश के बेली? तो मंगेश के क्या चीज की कमी? जो ईमानदारी से काम करता है उसको सब कुछ मिलता है भाई, और जो नहीं करेगा ईमानदारी के साथ काम, हालांकि देखो गाड़ी घोड़ा है, मकान सकान है, अब तुम्हारे घर गांव ढोल है, आपकी व्यवस्था कर ले, चुनाव और ये सब जनता के बीच रहने और जनता लड़वाती है। और ये सब आपने तो घर गाने तो काम काम कर भाई। घरू निकले बाद में आपा नेता जनता का दरेरा तक मने रोटी गालनो, मैंने कपड़ा सिमा के देनो, और मेरे टाबरा पढ़ानो। आज जुम्मारी मेरे बाप की, मेरे दादा की है, मेरे घर गांगी है। इस घरू बाहर निकल गयो राजनीति में फिरने वो काम मेरो है जनता को। आ काम कर बढ़िया तरीके को कर सके रो करने लाग रहे। अपन तो वही बेरो को नहीं, टाबर की फीस कहाँ से आती है, कौन दे के आता है? पिताजी दे के आते हैं, पिताजी देखते हैं सब कुछ काम। घर में कहाँ से राशन आता है? मैंने आज तक ये बात को बेरो ही को नहीं कि किसी दुकान से हमारे घर राशन ले आवे, किसी दुकान से ले जाए। आज तक मैं कभी सब्जी लेकर के नहीं आया नोट, आज तक पूरा घर का राशन पासन सब काम घर वाले संभालते हैं। मेरे को फ्री छोड़ा हुआ है। 5 भाई हैं, एक भाई बिजनेस करता है, एक भाई अभी पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, 2 भाई छोटे हैं वो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और पूरा संयुक्त फैमिली है। सब हमारा पूरा परिवार अभी भी खेती करता है। आप जाकर के कभी आप गुप्त तरीके से छापा मार करके देखना पत्रकार जी, मेरा पूरे चाचा, छोटा भाई, चाचा का लड़का, सब लोग आपको खेती करते हुए मिलेंगे। पूरा खेती हम खुद करते हैं, पूरी खेती खुद करा आल टू जेड आप, और मेरी खुद की खेती की हुई है। और ये जो पैसा जो आता है, जो बढ़िया घर चल है, वो भाई जी खेती के कार करे आवे। मेरे धनसिया लोग बागे बैठे हुए नहर के सारे मेरो खेत है। जिंदगी में कभी हमने पानी चोरी नहीं की, लेकिन ईमानदारी से खेती करते हैं, अच्छी खेती होती है। 200 बीघा की खेती है पूरी में, आप देखा खेती आल टू जेड खुद करते हैं खेती। और आप नीमला में जाकर के देख लेना, धनसिया कुइया पूरे नहर के सारे हमारा खेत है, 110 बीघा तो टोटल। लेकिन खेती अच्छी करते हैं, पूरा परिवार हमारा खेती करता है। और जरूरत पड़े कभी कोई दड़ियों ने मिले और ने मिले नहीं तो मैं ही झटको मारी हूँ कई बार बीच में, इसी बात को नहीं। ठीक है, मैं पानी पूरी लगा ली हूँ। अच्छा, पिछले दिनों आपने जो चना चोरों के खिलाफ जो आंदोलन चलाया था, उनकी मांग भी है गिरफ्तारी की, वो अभी तक क्या कुछ हुआ है? चना चोरों के खिलाफ है, सबसे पहले तो चलते चुनाव के दौरान FIR दर्ज करवा दी, एक काम हो गया। 2 नंबर काम कि उनकी गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी में एक नामजद है, नामजद हुआ है श्याम ट्रेडर्स कंपनी नामजद है,
तो उस श्याम ट्रेडर्स का जो मालिक है वो पकड़ा जाएगा। जिसके यहाँ से माल उसके पास आया है उसका भी सब पूरे शहर को पता है कौन है, वो भी पकड़ा जाएगा। नहीं पकड़ा जाएगा, 10 तारीख से गांव में यात्रा शुरू करूंगा, बीमे को लेकर के 9 रहे एसडीएम कोर्ट को घेरूंगा, उसमें साथ में ये मांग 1 नंबर पर रखूंगा, बीमा की मांग के साथ 1 नंबर पर यह मांग रखूंगा कि चना चोरों को गिरफ्तार करो। नहीं करेगा तो एसडीएम कोर्ट से भीड़ जूंगी, जू थाने ले जाऊंगा, थाने के आगे जाके बैठूंगा, पकड़ के लिया जद थानों खाली करूंगा, पकड़वाऊंगा। आज को अभी वाणियन के लोअर टी शर्ट ले ले, 25 तारीख का वोट पड़ा, 27 तारीख ने पहल बहुत हो ज्ञापन देंगे सेठ जी, जेल चलो। जेल अगर नहीं जाएगा तो थाने को घेर करके बैठ जाऊंगा, या तो थानेदार सस्पेंड होगा या वो जेल जाएगा। बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन, थाना घेर करके बैठूंगा, थाने के आगे रोटी खाऊंगा, रात को थाने के आगे सोऊंगा। आज कह रहा हूं, या तो थानेदार मेरे उस गिराव से पहले पहले पकड़ लेगा, नहीं पकड़ेगा तो थाने एसडीएम कोर्ट का जो गिराव करूंगा बीमे को लेकर के, एसडीएम कोर्ट को कर गिराव और बाजू जू भीड़ ले जाके थाना आगे टेकूंगा, ऐसा कहूंगा भैया मंगा लियो बर्तन हठी सोच। ठीक है। नौर से विधायक है अमित चचान बने हैं और सरकार है बीजेपी की है, तो इसके बारे में क्या कुछ तीनों एक सही हो रहा जो को एमएलए अभी की सरकार को नहीं, सरकार है जो को एमएलए को नहीं। यार मंगेश चौधरी लड़ाकू आदमी है, ठीक है, तीनों एक ही बरगा, सारे बरगा बढ़िया तेरे को कोई दिक्कत को नहीं, किसी भी मामले में बाधता बाणे एक सौ ये तीनों एक ही बरगा। आपने कोई वर्कर को काम को रुकन दिया भी जनता बीच में रहा। हर जगह राज है, मानो कहना चाहूँ राज को ज्यादा गुमान करने की जरूरत को नहीं। हमने बहुत सारे राज्यों को ठीक किया, इस राज को भी ठीक कर देंगे। और वसुंधरा का पिछले राज में बहुत मजबूती के साथ लड़ते थे। बीजेपी का जब भी राज आता है हमारी लड़ाई तिखी होती है, इस बार फिर तिखी करेंगे लड़ाई, सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ेंगे, कोई घबराहट नहीं है। 30,000 के आसपास वोट लेना, इस परिस्थिति में जब 1000 वोटों की हार जीत हो, मतलब कि लोग कहीं न कहीं 70,000 लोग मैंने वोट देना चाहा, लेकिन लास्ट टाइम में जबकि मेरे खिलाफ बकवास चलानी है, बादशाह चलाई, बोले जीतते को नहीं वोट खराब ना करो, जीतते को नहीं वोट खराब ना करो। आप बकवास करके बीजेपी का वर्कर वोट मारता 15,000 वोट क्रॉस करे, 15,000 वोट करो, मेरे सगड़ा बिलियन वोट का पीसा हो रहा है, सगड़ा बिलियन पी साइड है टोटल का, कोई बच्चे लोग मेरे कर दो यही को रहे, सगड़ा बिलियन पी साइड है, एक ही बिल्ली को जगह वोट का पीसा को आएगा, क्योंकि सगड़ा अंग सगा क्योंकि बीजेपी आ डंफी जेड़ा सगड़ा होड़ मारी बोल 15,000 वोट को आ कामरेड के 15,000 वोट को यहाँ आ कुछ नहीं कर करके सगड़ी जगह में पट पड़े पीसा और लगे मांगा। ठीक है, तो आपने सगड़े बेलिया ए आड़ वोट का पीसा बढ़िया तरीके को अब लोगों समझ में भी आ गया। आज तक 30,000 वोट है परिस्थिति में, अगले गेड़े भाई साहब चुनाव 12 महीने पहले 70,000 वोट करने होगा, चुनाव लड़ना शुरू करूंगा जगह दिन 1 लाख वोट करने होगा, जगह दिन ढोलकी पड़ेगा दिन 1.5 लाख वोट ढोलकी पड़ेगा। आज याद रखियो 1.5 लाख वोट आएगी। आप लगातार किसानों के लिए लड़ते हो, लेकिन चुनाव के वक्त लोग वोट नहीं देते और कांग्रेस बीजेपी को घर बैठ के जिता देते। अरे घना ही दिए वोट, 30,000 वोट ही परिस्थिति में थोड़ा कौन दिया। जब भाई कांग्रेस और भाजपा को देखो कि मनो चाहे बीमा राजनीतिक पार्टियां का खुद का पार्टियां का वोट है, बंगा तोड़ने में टाइम लगे, 10 साल लगा दिया मैं मेरी जिंदगी, 5 ले लग गया 5 लग गया, 10 साल हम सुन आगे लोग अगले गड़े देखियो थे पार्टियों को पूछ लोग छोड़ देगा। अभी भी फेफाना जैसे फेफाना के मारे, अब की बार मेरे साथ संतों का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद था, भगत जी बैठे फेफाना के, ठीक है बादू जी, और रसिमपुरा के हमारे कमलाई नाथ जी जो डेरे के वो हमारे मंच पर मौजूद थे। ठीक है, भगत जी मंच पर नहीं आए, अगली बार लेकर के आऊंगा, इनको भी संतों का आशीर्वाद है। आज कह रहा हूँ जिससे नौजवान को संतों का आशीर्वाद मिल जाता है, आगे बढ़ता है, इनके आशीर्वाद से अगले 5 साल में लड़ाई लड़ता रहूंगा और 5 साल बाद आप देखना दोनों राजनीतिक पार्टियों का गढ़ तोड़ दूंगा। फेफाना गांव से बैठे, फेफाना गांव में अगला चुनाव 2000 वोटों से अकेला जीतूंगा। आज कह रहा हूँ 2000 वोटों से फेफाना गांव। दसाना में मेरी गलती ये रही कि मैं गांव में घर घर जाकर के नहीं आ पाया, मेरा गांव था और मैं ज्यादा, मेरा जन्म नीमला में हुआ, मैं रहा नीमला में, पैदा नीमला में होने के बाद मेरी 6वीं 7वीं तक की पढ़ाई नीमला में हुई, तो ज्यादा मेरा संपर्क नीमला में था, या मैं दसाना में कम रहा हुआ था। ठीक है, और मैं जिस चक में रहता हूँ इस चक में मैं जीत करके निकला हूँ, लेकिन मैं दसाना के लिए आज कह रहा हूँ मेरा गांव है, बहुत प्यार दिए मेरे गांव ने, 1000 वोट डाले इस परिस्थिति में भी। आज कह रहा हूँ अगले चुनाव में दसाना अकेले में दोनों राजनीतिक पार्टियों की जमानत जब्त होगी, दोनों 500 वोट आएगा, 250 4,000 ऊपर वोट एक लो। आपकी बार उम्मीद ये थी कि शहर से आपको
शहर शहर रगड़ दियो मैंने। शहर तो अलग बात हुआ है, शहर के लोग मुझे पता नहीं क्या समझते, लेकिन मेरा जो शहर के लिए क्या हुआ है वो कोई कम नहीं किया मुझे। शहर में जब भी कोई संकट आया, शहर में चक्राजा सर हत्याकांड हुआ, ये मंगेज लड़ा मेरे पर। आप आज भी भाई साहब चक्राजा सर हत्याकांड के 4 मुकदमे चलते हैं, उसकी लड़ाई लड़ने की। जनता पर जब भी संकट आए लड़ा हूं मैं शहर के लिए। हमेशा शहर में चोरियां होती थी, उसके खिलाफ मैंने थाने को घेरा है। शहर के जो हमारे जो अपने जो सुनार भाई है, इनके ऊपर जब केंद्र की सरकार ने जब जीएसटी लगाई, उस समय भी मंगेश चौधरी उनके साथ खड़ा रह करके लड़ा। शहर में कोई भी जब भी शहर में अमन चैन और भाईचारे को खतरा हुआ, अमन चैन और भाईचारे को मौजूद रखने के लिए, भाईचारा बनाए रखने के लिए हमेशा लड़ा हूं मैं। मेरा शहर में कोई शिकायत नहीं है कभी भी, पूरे शहर के साथ अच्छा भाईचारा है। लेकिन शहर में क्या है कि हार और जीत के उस चक्कर में शहर के लोग बाकी अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं कि भाई फलाना हार रहा है, उसको हराना है, उसको जिताना है। इस चक्कर में मेरे को वोट नहीं आए। मैं उम्मीद करता हूँ शहर वोट दे। अगर भाई नहीं देंगे तो भी आज कह रहा हूँ 50,000 की लीड लेके बढ़ूंगा गाँव में, शहर के मतलब शहर जी करे भी यहाँ कर दी, जी करे दे दी, निटाल कर दी, 50,000 की लीड लेके बढ़ूंगा शहर के वहां जिस दिन घुसूंगा अगले चुनाव में। तो फिर शहर का मूड है, शहर क्या क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन नहीं करेंगे तो भी जीत जाएंगे। तक आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे चुनाव के बाद? दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा भाई, जिन लोगों ने पिछली बार इस चुनाव में वोट नहीं दिए, वो आज ही तय करें कि एक आम किसान के बेटे को अगली बार राजस्थान की विधानसभा में भेजें। मंगेश किसान कौम की लड़ाई लड़ने वाला नौजवान है, और मुझे खुशी है कि मेरे को जो वोट आए उसमें सभी जातियों के, सभी धर्मों के वोट आए। मंगेश के ऊपर जाति पाति का कलंक नहीं, सब जातियों के लोग हमारे साथ हैं। और मैं चाहता हूं कि अगला चुनाव जो है वो जनता लड़े और सीधे साधे नौजवान को राजस्थान की विधानसभा में भेजे। इन दोनों को चेक करके देख लिया, 10 साल अभिषेक मटोरिया रह गया, 10 साल अब अमित चाचान की हो ही गए भाई, अब दूसरी योजना मिल गई तो 10-10 साल दोनों को चेक किया है। अब भाई 10 साल मेरो नंबर आ गया सीधे। तो अगली बार मंगेश विधायक होंगे 100%, 101%, आज कह रहा हूँ 101%। जनता का मैंने प्यार देखा, मैंने गाँव में सकना केवल यही गेड़ा कामरेड टाल कर दे, अगले गेड़े तेरा ही है। हर गांव में लोगों के बहुत वोट है, अगले गेड़े वैसा भी इतना वोट देगा लोग, आप देखते रहना, बहुत जबरदस्त वोटिंग होगी। धन्यवाद।